हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कि किस तरीके से आप एक एआई एजेंट को गूगल क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हो। हम एआई एजेंट डेवलपमेंट के लिए प्राइमरली फोकस करेंगे गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट फ्रेमवर्क पे, जिसको हम बोलते हैं गूगल एडीके। इसके साथ साथ आप इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे कि गूगल क्लाउड रन। तो गूगल क्लाउड रन क्या है? एक मैनेज्ड सर्विस है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन चाहे फ्रंट एंड की हो, बैक एंड में जावा की हो, पाइथन की हो, या फिर कोई एआई एजेंट हो, आप बहुत सारे तरीके की एप्लीकेशन क्लाउड रन पर डिप्लॉय कर सकते हो। और ये गूगल की तरफ से मैनेज सर्विस होती है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी टेंशन नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें सीखेंगे जैसे कि आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। अभी आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री क्या होती है? आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में हम बेसिकली ये करते हैं कि जो हमारे डॉकर की इमेज होती है, हम डॉकर की इमेज को लोकली बिल्ड करके आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में स्टोर करते हैं। इट्स लाइक अ रेपोजिटरी वेयर वी स्टोर डॉकर इमेजेस। तो हम यहाँ पर डॉकर इमेज को स्टोर करने के बाद में क्या करते हैं, सीधा यहाँ से ऑनलाइन एक कमांड के थ्रू अपनी अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं क्लाउड रन में, या फिर कुबरनेटिस क्लस्टर में, या फिर और दूसरे सर्वर्स में। ठीक है दोस्तों, तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। प्राइमरली हम फोकस करेंगे एआई एजेंट के डेवलपमेंट और उसके डिप्लॉयमेंट पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस वाले ट्यूटोरियल में फोकस करेंगे गूगल के एडीके एआई एजेंट फ्रेमवर्क पर। अगर आप चाहते हो कि मैं एआई एजेंट को किसी दूसरे फ्रेमवर्क में डिजाइन करूं, जैसे कि लैंगचैन, लैंगग्राफ, या फिर क्रू एआई, या फिर और किसी एजेंट फ्रेमवर्क में जैसे कि स्ट्रैंड्स, आप चाहते हो कि मैं उनमें डिजाइन करूं और उसको डिप्लॉय करूं गूगल क्लाउड में या फिर किसी और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में, तो आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि एआई एजेंट का डिप्लॉयमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों एआई एजेंट को डिजाइन मतलब लोकली डेवलप करना और उसको प्रोडक्शनाइज करना में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब एआई एजेंट को डिप्लॉय करते टाइम आप बहुत चीजें समझोगे, जैसे कि किस तरीके से सेशन को मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप उसके अंदर ऑब्जर्वेबिलिटी, जिसका मतलब कि एप्लीकेशन की हेल्थ मॉनिटरिंग, या फिर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वो सारी चीजें आप किस तरीके से इंटीग्रेट करते हो, तो वो भी चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ट्यूटोरियल बिल्कुल हैंड्स ऑन होगा। इस ट्यूटोरियल में जो भी आपको कोड या फिर किसी टर्मिनल कमांड की जरूरत पड़ेगी, वो सारी की सारी वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा थ्रू गिटहब। आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी एजेंट को डिप्लॉय कर सकते हो क्लाउड रन में। ठीक है दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से डिप्लॉय होगी। आप देख सकते हो ये एक सर्वर का यूआरएल है। इस सर्वर का यूआरएल में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एप्लीकेशन को अपने क्लाउड रन पर डिप्लॉय कर रखी है और वहां पर हम इस तरीके से अपने एजेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट इज द टेम्परेचर इन इंडिया, तो आपको रिस्पॉन्स में कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा, द टेम्परेचर इन इंडिया इज लाइक दिस। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं एंड टू एंड के किस तरीके से ये हमने डिजाइन किया और किस तरीके से आप इसको सेम स्टेप्स को फॉलो करके अपने आप भी डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, जैसे कि सेशन मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट भी। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी एक रीडमी फाइल है जहां पर मैंने सारे के सारे स्टेप्स आपके लिए मेंशन किए हुए हैं। तो आप सेम स्टेप्स को ही फॉलो करके ये सारी की सारी चीजें अपने आप भी अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब दोस्तों हमारे पास जो एआई एजेंट है, स्पेसिफिकली एडीके एजेंट, आप एडीके एजेंट को डायरेक्टली एजेंट इंजन पे भी डिप्लॉय कर सकते हो या फिर क्लाउड रन पे। ठीक है दोस्तों, हम इसमें करेंगे क्लाउड रन को कवर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको करना है एक जी क्लाउड, जो कि गूगल क्लाउड की CLI है। आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर ओएस। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो उसका अलग से सॉफ्टवेयर पैकेज मिलेगा, और अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो या मैक यूज कर रहे हो तो उसका अलग। ठीक है, तो आप इस लिंक पे जाकर एक बार इसको जी क्लाउड की CLI को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये पहली कमांड है जी क्लाउड ऑथ लॉगिन। ये कमांड क्या करेगी कि जो आपके सिस्टम की टर्मिनल है, टर्मिनल को ऑथेंटिकेट करेगी यूजिंग योर गूगल क्लाउड लिंक्ड जीमेल अकाउंट। लेट सपोज दोस्तों ये है मेरी गूगल क्लाउड। ठीक है, ये मेरे गूगल क्लाउड का होम पेज है। अब जो ईमेल मैंने इससे लिंक की हुई है उससे आपको ऑथेंटिकेट करना है उसके अंदर। तो जैसे ही आप ये वाली कमांड इसमें लिखोगे जी क्लाउड ऑथ लॉगिन, आपकी क्या होगी, आपकी टर्मिनल होगा वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में दोस्तों क्या करना है आपको, ये ऑथेंटिकेट होने के बाद में आपको क्या करना है, ये कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं जो आपको सेट करने हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल होगा प्रोजेक्ट आईडी। अब दोस्तों देखो किस तरीके से आप सेट करोगे इसको, आप यहाँ पे लिखोगे एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट
आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोजेक्ट आईडी डालनी है। तो जैसे ही आप अपने गूगल क्लाउड के कंसोल पर जाकर प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करोगे, वहां पर आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट की आईडी मिल जाएगी। ये है मेरे प्रोजेक्ट की आईडी। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेरे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो गया। नेक्स्ट है मेरा रीजन, तो रीजन भी सेट कर लेते हैं। तो मैं अपनी एप्लीकेशन भी सेम रीजन में बनाऊंगा, तो मैं डायरेक्टली सेट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, CN सेंट्रल। ठीक है, US सेंट्रल 1 मेरा रीजन हो गया। अब ये वाली कमांड है। ये वाली कमांड क्या है दोस्तों? अब आपका एक गूगल क्लाउड का जो अकाउंट है उस पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। आपको किस प्रोजेक्ट पर काम करना है वो डिसाइड करेगा ये वाली कमांड। ठीक है, तो आपने प्रोजेक्ट आईडी सेट कर दी। अब आप इस वाली कमांड से प्रोजेक्ट आईडी को कॉन्फ़िग भी कर लो। ठीक है, ये कॉन्फ़िग होने के बाद में आप क्या कर सकते हो दोस्तों? अब आपको क्या करना है? सेट प्रोजेक्ट नंबर सेट करना है। दोस्तों सारी की सारी कमांड आप यहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने सिस्टम में, बस आपको प्रोजेक्ट आईडी चेंज करनी है और कुछ चेंज नहीं करना, बहुत सिंपल है। अब दोस्तों देखो, अब मेरा नेक्स्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल है प्रोजेक्ट नंबर। आप या तो प्रोजेक्ट नंबर कंसोल से कॉपी करके यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो, या फिर ये वाली कमांड यूज कर सकते हो। देखो दोस्तों, प्रोजेक्ट नंबर क्या होता है? आप GCP के कंसोल पर जाओ, ये है प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, इस प्रोजेक्ट नंबर को आप यहाँ से कॉपी करके डायरेक्टली सेट कर सकते हो, या फिर ये वाली कमांड रन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं ये वाली कमांड कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, ये इससे मेरा क्या होगा? प्रोजेक्ट नंबर भी सेट हो गया। अब दोस्तों देखो, हमारे पास हम इन्वायरमेंट वेरिएबल जो भी हमें चाहिए थे, हम वो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद में दोस्तों क्या है? अब दोस्तों देखो, जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे, देखो दोस्तों, जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे, आपको अपनी जीसीपी का जो आपको कंसोल है उस पर कुछ सर्विसेज को इनेबल करना पड़ेगा। जैसे कि गूगल क्लाउड रन के लिए आपको उसकी API इनेबल करनी पड़ेगी। अगर आपको आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री यूज करनी है तो उस सर्विस को भी आपको इनेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको सर्विस अकाउंट यूज करना है तो उसके लिए भी आपको उसकी सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने दोस्तों क्या किया है, इस कमांड के अंदर, इस सिंगल कमांड के अंदर सारी की सारी सर्विसेज को बंडल कर दिया। आपको सिर्फ ये कमांड यहां से कॉपी करनी है और इसको पेस्ट करके यहां पे एग्जीक्यूट करना है, बस और कुछ नहीं करना। टर्मिनल में जाओ आप, ठीक है, और यहां पर इस वाली कमांड को पेस्ट कर दो और आपको कुछ नहीं करना। मैंने सारी की सारी इसमें सर्विसेज को लिख दिया है। जैसे कि क्लाउड रन के लिए ये वाली आपको सर्विस चाहिए, गूगल बिल्ड के लिए, मतलब जो आप डॉकर की इमेज बिल्ड करोगे उसके लिए आपको ये वाली सर्विस इनेबल होनी चाहिए। ये है कंटेनर रजिस्ट्री, जो मतलब आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, जहां पर आप अपने डॉकर इमेज को स्टोर करोगे। तो ये दोस्तों सारी, और ये है वर्टेक्स AI प्लेटफॉर्म के लिए। तो इस चारों की चारों सर्विस मैंने एक ही कमांड में बंडल कर दी। आप सीधा सीधा इस कमांड को रन करोगे तो ये सारी सर्विस एक ही बार में इनेबल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के बाद में ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। देखो दोस्तों, हमारा ये ऑपरेशन फिनिश हो गया। अब दोस्तों हमारा है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है कि जो आपका, अब दोस्तों देखो, आपको अपनी CLI को ऑथेंटिकेट करना है। दो तरीके हैं, या तो आप API के थ्रू, API की जैसे कि आपकी OpenAI की होती है, या फिर किसी दूसरे सर्विस की होती है, या तो आप उस की के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो, या फिर आप गूगल का जो इसका डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है वो यूज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इसका सर्विस अकाउंट। सर्विस अकाउंट भी कौन सा? डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट। आप डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट को क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपको सर्विस यूज करनी है उसको इनेबल कर दो। ठीक है, आपको डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट कहां पर मिलेगा? सबसे पहले आप जाओ गूगल के GCP के कंसोल पर। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करो, इसमें IAM एडमिन में, यहाँ पर आपको मिलेगा सर्विस अकाउंट्स, इस पर क्लिक करो आप। ठीक है, ये है मेरा प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट। आप देख सकते हो ये मेरा प्रोजेक्ट नंबर है स्टार्टिंग में -compute, तो ये है मेरा क्या, डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, और इस डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट को आप क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करो आप। ठीक है, आप इसमें देखो कि आपको जो भी आपको परमिशन इस पे इसको देनी है, उसको क्या करना है, परमिशंस में जाओ, मैनेज एक्सेस, और मैनेज एक्सेस में आपको अब जो भी सर्विस आपको इसको प्रोवाइड करानी है, आप वो यहाँ पर सारी की सारी सर्विस को इनेबल कर दो। दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली यहाँ से इनेबल कर सकते हो, या फिर आप कमांड के थ्रू इनेबल कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए इसके लिए भी मैंने आपके लिए क्या किया है, ये कमांड आप डायरेक्टली कॉपी करो यहाँ से और पेस्ट कर दो। ठीक है, सेम कमांड आप ये एक ही कमांड आपकी सारी की सारी सर्विस इनेबल कर देगी। वैसे भी हमें एक ही सर्विस चाहिए, तो ये सिंगल सर्विस इनेबल कर देगी ये कमांड ही। तो दोस्तों मैं इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, मैंने
ये वाली कमांड को कॉपी करके एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों देखो क्या होगा, जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होगी इससे क्या होगा, हमारे जो सर्विस अकाउंट है, सर्विस अकाउंट बेसिकली क्या होगा, हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होगा। हम एक सर्विस अकाउंट को यूज करेंगे। सर्विस अकाउंट इज बेसिकली, आप ये मान के चलो कि एक ऑथेंटिकेशन की एक मैकेनिज्म है, जहां पर आप क्या करते हो, अपने टर्मिनल को ऑथेंटिकेट करते हो यूजिंग द डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, और उस क्रेडेंशियल्स पे क्या क्या एक्सेस होने चाहिए वो आप अपने डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट को सारे एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको ये मैनुअली ऐड करना है परमिशन, तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जीसीपी दोबारा पे जाओ। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक एडिड है थ्रू द कमांड। अगर आप इसको मैनुअली करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड अनदर रूल पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पर आप सर्च करो वर्टेक्स एआई। ठीक है, वर्टेक्स एआई व्यूअर, या आपको जो भी सर्विस यहाँ पर देनी है वो आप इस पर क्लिक करके वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, मेरा वर्टेक्स एआई यूजर ऑलरेडी एडिड है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा सर्विस अकाउंट का पार्ट। अब हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब देखो दोस्तों, हमारे 2 स्टेप ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जिसमें एक में हमने सारी सर्विस इनेबल की, दूसरे में हमने क्या किया, अपने सर्विस अकाउंट को ये वाला वर्टेक्स एआई प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए उसको रोल दिया। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा दोस्तों कि हमारा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो सेटअप हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, एक्चुअल में एजेंट का डेवलपमेंट करना है। तो एजेंट ऑलरेडी मैं एक एजेंट डिजाइन कर चुका हूं, इसको बोलते हैं मतलब मेरा ये सिंपल एजेंट मैंने नाम दिया हुआ है इसको। तो अगर आप इसकी agent.py फाइल को चेक करोगे, ये बहुत ही सिंपल सा एजेंट है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक सिंपल सा एजेंट बनाया है, ये मेरा एजेंट है। इस एजेंट में क्या हो रहा है, बेसिकली मैंने क्या किया, गूगल का एडीके फ्रेमवर्क को यूज करके अपना एजेंट को इनिशियलाइज किया। ठीक है, उस एजेंट का नाम रखा मैंने सिंपल एजेंट। ये वाला जेमिनाई का मॉडल यूज करूंगा, इसमें 2.5 फ्लैश। दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक टूल को यूज कर रहा हूँ। टूल का नाम क्या है, मेजर टेम्परेचर टूल। अब दोस्तों देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, ये हमेशा हमें क्या देगा, ये हमें जेसन फाइल देगा विद दैट लोकेशन नेम। अब क्या होगा, हमारा टेम्परेचर हमेशा ये 25 डिग्री सेल्सियस ही देगा। नो मैटर आप ये इस वाले टूल को किस लोकेशन के लिए एक्सेस करें, ये टूल हमेशा आपको एक फिक्स 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देगा। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेदर देन आप इस तरीके से इसको हार्ड कोड करो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप एक वेदर की एक टेम्परेचर की एक एपीआई को यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होगा बेसिकली कि आप उसको लोकेशन पास करोगे, और लोकेशन पास करने से आपको वो वहां की टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर आपको रिटर्न करे। तो आप यहाँ पर इस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। तो दोस्तों क्या होगा, जैसे ही टूल कॉल होगा आपको हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस मिलने वाला है किसी भी लोकेशन के लिए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इस एजेंट को एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे, इसको बेसिकली हम रन करके देखेंगे कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। दोस्तों 2 तरीके हैं, या तो आप जो एडीके फ्रेमवर्क का बाय डिफॉल्ट जो इनका यूआई होता है, आप या तो वो वाला यूआई यूज कर सकते हो टेस्टिंग के लिए, या फिर हमारे पास ऑलरेडी हमारी एपीआई है, जो हमने ये रेस्ट एपीआई डिजाइन की है, आप इस रेस्ट एपीआई के थ्रू भी अपने एजेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। दोस्तों अब ये सिंपल एजेंट है, इस सिंपल एजेंट के पास ना ही तो इसका रनर है, रनर मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर आपका एजेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो इसके पास अपना कोई रनर है, ना ही इसके पास अपनी कोई सेशन सर्विस है। सेशन सर्विस मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा अपने एजेंट से, जैसे आप चैट जीपीटी में करते हो, आप एक क्वेश्चन पूछते हो, फिर आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉलो क्वेश्चन पूछते हो। तो क्या होता है दोस्तों, एक सेम सेशन के लिए आपका कॉन्टेक्स्ट मेंटेन रहता है। आपके सिंपल एजेंट के अंदर ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं है अभी। तो हम क्या करेंगे, या तो हाँ आप एक अलग से इसका सेशन और रनर को यूज कर सकते हो, या फिर आप इसका एडीके का जो बाय डिफॉल्ट यूआई है वो भी यूज कर सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करो, पिन एक्टिवेट। ठीक है दोस्तों, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एडीके वेब कमांड। दोस्तों सिर्फ आपको ये लिखना है एडीके वेब, और ये क्या होगा, जैसे आप ये लिखोगे आपका ये वाला एजेंट आप स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला एजेंट आप क्या कर सकते हो, जो इसका डिफॉल्ट यूआई है एडीके वेब का, आप वो वाला यूज कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे एडीके वेब कमांड रन की, और मैं इसको यूआरएल को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों देखो, ये जो आपको यूआई दिख रहा है इस वाले यूआरएल पर, ये है इसका डिफॉल्ट यूआई। आप देख सकते हो इसमें इसकी एक सेशन आईडी है, और इसके अंदर सेशन आईडी के अलावा दोस्तों जो रनर है इसका वो सारा इंटरनल है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि
व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉर एग्जांपल मुंबई। ठीक है, मैंने इससे पूछ लिया मुंबई। अब दोस्तों ये क्या करेगा, इंटरनली टूल कॉलिंग करेगा और आपको रिस्पॉन्ड करके देगा। दोस्तों देखो, इसने करेक्टली टूल को कॉलिंग की और फिर रिस्पॉन्ड करके दे दिया। तो दोस्तों सब कुछ बाय डिफॉल्ट आपका एडीके वेब कमांड हैंडल करती है इंटरनली। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपना एक एजेंट को डिप्लॉय करना है किसी क्लाउड एनवायरनमेंट में या फिर किसी वीपीएस सर्विस में, तो आपको क्या करना होगा, आप उस वाले एजेंट को सिर्फ एक ही तरीके से डिप्लॉय कर सकते हो, या तो किसी रेस्ट एपीआई के थ्रू या फिर जो इनका बाय डिफॉल्ट सर्विस होती है। फॉर एग्जांपल एडीके के केस में हमारे पास एक सर्विस होती है एजेंट इंजन। मैं आपको ब्राउजर में जाकर दिखाता हूं एजेंट इंजन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, एजेंट इंजन, अब ये एजेंट इंजन है क्या? एजेंट इंजन एक ऐसा रन टाइम एनवायरमेंट है जो गूगल क्लाउड का गूगल क्लाउड का नेटिवली एक एजेंट इंजन है, जहां पर आप एक एडीके का जो एजेंट है वो रन कर सकता है। ठीक है, ये इनका नेटिव एनवायरमेंट है। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एजेंट इंजन पर डिप्लॉय नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक रेस्ट एपीआई हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, हम इस रेस्ट एपीआई को यूज करके डिप्लॉय करेंगे, ताकि दोस्तों आप अपनी एप्लीकेशन को किसी भी सर्वर पर डिप्लॉय कर सको, नॉट नेसेसरली ऑन टू द जीसीपी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने क्या किया, हमने रनर और इन मेमोरी सर्विस को इंपोर्ट कर लिया, जो कि एडीके लाइब्रेरी के साथ आती है। फिर आपने क्या किया, एक रनर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया। ये रनर ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करेगा, आपके एजेंट को रन करने में हेल्प करेगा और उसको नेसेसरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि सेशन सर्विस और या फिर कॉन्टेक्स्ट का जो इसको मेंटेन करना होता है इंटरनली। ठीक है दोस्तों, तो ये रनर ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। हमने इसके बाद में क्या किया, एक हमने इनपुट वैलिडेशन के लिए क्लास को इनिशियलाइज करा। ये इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि जो हमारे रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट पर हमारे इनपुट होगा उसमें तीनों के तीनों हमें पैरामीटर्स मिल जाएं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इस वाले रेस्ट एपीआई के एंड पॉइंट को हम टेस्ट करते हैं। इस वाले एंड पॉइंट में करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारा जो भी हमारा एसिंक्रोनियस रिस्पॉन्स जनरेट होता रहेगा यहाँ से पार्ट डॉट टेक्स्ट से, वो हम सारा का सारा इसमें अपेंड कर लेंगे रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट में और लास्ट में वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस वाले एडीके वेब को हम स्टॉप करते हैं और हम क्या करेंगे, अपनी इस वाले सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो मैं जाता हूं अपने दोबारा रीडमी फाइल में। यहां पर ये वाली कमांड है दोस्तों, सारी कमांड ऑलरेडी मेंशन है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है। इस कमांड को आप कॉपी करो और सर्वर को स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपका एजेंट होगा वो एजेंट रेस्ट एपीआई के थ्रू सर्व होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है दोस्तों, और मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इस वाले लिंक को जैसे ही ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा सर्वर यहाँ पर अवेलेबल है। देखो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आप जाके कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, कि बिल्कुल सही से काम करेगा। तो दोस्तों अब आपका जो एजेंट है वो अब एपीआई के थ्रू सर्व तो हो ही रहा है। हम क्या करेंगे, तीनों को तीनों इसमें वैल्यू डाल देंगे। लेट सपोज मैंने क्वेरी डाली इसमें, व्हाट इज द टेम्परेचर इन बैंगलोर, लेट सपोज। ठीक है, मैंने डाल दिया इसमें। यूजर आईडी मान लो मैंने डाल दी दीपक। ठीक है, सेशन आईडी मैंने डाल दी 1 2 3। लेट सपोज ये मेरी पेलोड हो गया, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो दोस्तों क्या होगा, मेरे जो एपीआई का रेस्ट एंड पॉइंट है वो उसको रिसीव करेगा और उसको प्रोसेस करेगा इंटरनली थ्रू एजेंट एडीके। ठीक है, ये मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट की क्वेरी थी। अब दोस्तों देखो, ये है मेरा रिस्पॉन्स, द टेम्परेचर इन बैंगलोर इज 25 डिग्री सेल्सियस, जब जो भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमारा हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स है 25 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या किया, एक अपना रेस्ट का एक एंड पॉइंट बनाया, पोस्ट टाइप का पोस्ट रिक्वेस्ट का एक एंड पॉइंट बनाया। उस पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हमने क्या किया, अपने एजेंट को सर्व किया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, अगर आप लैंगचैन का कोई एजेंट सर्व कर रहे हो या क्यूआई का एजेंट सर्व कर रहे हो, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारा क्या है, अब हमने एजेंट बना लिया, हमने अपना एजेंट को लोकल टेस्ट करके भी देख लिया, हमने उसको रेस्ट एपीआई के थ्रू भी टेस्ट करके देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं रीडमी फाइल के अंदर। देखो दोस्तों, अब हमारे 3 स्टेप ऑलरेडी हो चुके हैं कंप्लीट। पहले में सर्विस इनेबल की, दूसरे में हमने अपना सर्विस अकाउंट को परमिशन दी, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, अपने टर्मिनल को एप्लीकेशन डिफॉल्ट जो हमारा सर्विस अकाउंट है उस वाले ऑथेंटिकेशन से लॉगिन कर लिया। आपको सिर्फ ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करना है ब्राउजर में, आप अपने जीमेल अकाउंट को यूज करके ऑथेंटिकेट करना है। इसके बाद में आपने क्या किया, हमने अपने एजेंट का डेवलपमेंट किया और उसको लोकली टेस्ट करके भी देख लिया।
डायरेक्टली यूजिंग एडीके वेब कमांड एज वेल एज इनडायरेक्टली यूजिंग ए फास्ट एपीआई एंड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अब हमें इसको डिप्लॉय करना है। तो दोस्तों डिप्लॉय करने का तरीका क्या है? हम इसको डिप्लॉय इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ डोकर इमेज बनाएंगे। उस डोकर इमेज के अंदर सभी कुछ होगा, हमारा एजेंट, हमारे एजेंट से रिलेटेड डिपेंडेंसीज, हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल, एवरीथिंग। ठीक है, और हम क्या करेंगे, उस डोकर इमेज को बनाने के बाद में हम उसको गूगल क्लाउड के अंदर पुश कर देंगे। हमारे क्या है, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री एक सर्विस है गूगल की, जहां पर आपकी डोकर इमेज स्टोर होती है। हम क्या करेंगे, वहां पर अपनी इमेज को स्टोर कर देंगे। उसके बाद में हम उस वाली इमेज को डिप्लॉय कर देंगे क्लाउड रन पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा काम करेगा जो इसका एजेंट का डिप्लॉयमेंट है। अब दोस्तों हमारा फिफ्थ स्टेप यही होगा। हम क्या करेंगे, इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ये कमांड में बेसिकली होगा क्या दोस्तों, ये कमांड में होगा ये कि आपकी जो डोकर फाइल, आपकी डोकर फाइल कहाँ है? सबसे पहले आपकी डोकर फाइल ये रही। आपकी डोकर फाइल में हम क्या करेंगे, सारी की सारी चीज़ों को हम वहाँ पर अपनी डोकर कंटेनर के अंदर पहुँचा देंगे और वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो इस समय क्या बनेगी, डोकर की इमेज बन जाएगी। ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करते के साथ ही आपकी एक डोकर इमेज बन जाएगी, और डोकर इमेज बनने के बाद में वो इमेज पुश हो जाएगी कहाँ पर, आपकी आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के अंदर, जो कि आपके गूगल क्लाउड के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका साइज करीब 1.2 GB का होगा, कोई बात नहीं। आपकी इमेज एक बार बन जाएगी, बिल्ड होने के बाद में सारी चीजें उसके अंदर स्टोर होकर हम उसको पुश कर देंगे आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के अंदर, और वहां से हम इसको डिप्लॉय करेंगे हम क्लाउड रन पे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। दोस्तों हमारी इमेज बिल्ड होने लगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होगा, दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो ये आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री है, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री हम क्या करते हैं, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में अपनी इमेज को स्टोर करके डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। बस हमें क्या चाहिए, इमेज का टैग चाहिए, ये वाला इमेज का टैग होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें क्या कर रहे हैं हम दोस्तों, ये सारी जो हमारी डोकर फाइल के अंदर स्टेप्स हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होंगे। आप देख सकते हो डोकर फाइल के अंदर ये जितने भी स्टेप्स हैं सारे के सारे हम यहाँ फॉलो करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा, ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा, 6 में से एक स्टेप। और उसके बाद में ये देखो दोस्तों, requirement.txt, उसके बाद में requirement.txt यहाँ पर इंस्टॉल होगी, सारी की सारी इंस्टॉल हो गई। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद में दोस्तों हमारी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई हमारे कंटेनर के अंदर। उसके बाद में क्या होगा, सब कुछ हमने कॉपी कर दिया अपने एजेंट का कोड। उसके बाद दोस्तों ये वाली कमांड हमने रन भी कर, ये वाली कमांड रन हो जाएगी। ठीक है, हमारा डोकर का कंटेनर बिल्कुल तैयार है। ये हमारा टैग है। ठीक है, ये वाला टैग है हमारी इमेज का, डोकर इमेज का हमारा ये वाला टैग है, और इस टैग के साथ हम अपनी इमेज को पुश करेंगे अपने आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, द पुश रेफर्स टू द रेपोजिटरी, ये हमारी रेपोजिटरी होगी। अब देखो दोस्तों, ये हमारी डोकर इमेज पुश हो चुकी है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारी इमेज का क्रिएट टाइम है, और ये कुछ हमारा इमेज का मतलब ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, इसमें 2 मिनट 41 सेकंड लगे। और ये हमारा जो डोकर इमेजेस का ये सोर्स पाथ है। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के हमारी इमेज बन चुकी है, और हमने अपनी इमेज को पुश कर दिया आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हमारा दोस्तों ये होगा, एक बार हमारी इमेज ही बिल्ड होकर पुश हो गई, अब हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे हम अपने क्लाउड रन में। अब दोस्तों एक बार जीसीपी पे जाकर ना इस वाली इमेज को हम देख लेते हैं कि ये डोकर इमेज वहां पर है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे क्या, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री आ गई। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के अंदर अपनी डोकर इमेज को चेक करेंगे। दोस्तों देखो, ये हमारी डोकर इमेज है, हमने अपनी डोकर इमेज को हमारी डोकर इमेज इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये 2 मिनट पहले ही हमारी अभी जो इमेज है अभी आई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने अपनी इमेज को लोकली डेवलप किया, लोकली बिल्ड किया, और आर्टिफैक्ट रजिस्टर पुश कर दिया। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस कमांड को यूज करके अपनी डोकर इमेज को, जो हमारी स्टोर्ड है आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में, उस इमेज को आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से डिप्लॉय करेंगे क्लाउड रन में। तो एक सिंपल कमांड जो मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, आप इसको कॉपी करो और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दी। इस कमांड को यूज करके हमारा डायरेक्टली
डॉकर इमेज डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जी क्लाउड रन डिप्लॉय। हम क्या करेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। क्या, जो हमारी ये वाली इमेज का टैग है, ये वाली इमेज हमारी डॉकर इमेज है जिसका टैग ये है प्रोजेक्ट आईडी, और ये हमारी मैनेज सर्विस होगी। ठीक है, रीजन हमारा सेम रहेगा यूएस सेंट्रल 1। हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कंटेनर को अनऑथेंटिकेटेड ही डिप्लॉय कर देंगे। इसका मतलब आपकी जो एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद में अवेलेबल होगी क्लाउड रन में, आप उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसको कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, आप चाहो तो उसको ऑथेंटिकेटेड भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं जो हमारी एप्लीकेशन को चाहिए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वो हम तीनों के तीनों इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पर सेट कर देंगे। आप ये .env फाइल में देख सकते हो, तीनों इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पर सेट है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट कर देंगे और ये हमारी सेम प्रोजेक्ट आईडी होगी। अब दोस्तों हम इसको एंटर करके एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब डिप्लॉय करते हैं अपने आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से डॉकर इमेज को ऑन क्लाउड रन। ठीक है दोस्तों, ये डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गई। दोस्तों हमारा कंटेनर डिप्लॉय हो रहा है। देखो दोस्तों हमारा कंटेनर डिप्लॉय हो चुका है, आप देख सकते हो। देखो दोस्तों ये कमांड यहाँ तक थी, इस कमांड के बाद में क्या हुआ, हमारी कंटेनर जो हमारा कंटेनर था आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से हमारी क्लाउड रन में डिप्लॉय हो चुका। इसके बाद में दोस्तों देखो ये वाला यूआरएल है, जब आप इस यूआरएल पर जाओगे तो ये यूआरएल क्या करेगा, आपको आपकी जो फास्ट एपीआई का एंड पॉइंट है आपको वो मिल जाएगा डायरेक्टली। देखो दोस्तों ये रहा आपका फास्ट एपीआई का एंड पॉइंट। अगर आप इसके ब्राउजर में जाकर लिखोगे /docs तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फास्ट एपीआई का आपको ओपन एपीआई स्कीमा मिलेगा, जहां से आप अपने एजेंट को एक्सेस कर सकते हो ओवर द रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा चैट एंड पॉइंट, वही वाला चैट एंड पॉइंट है जो हमने लोकली डिजाइन किया था यहाँ पर main.py फाइल में, ये वही वाला एंड पॉइंट है दोस्तों। देखो ये रहा, और हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, इसकी जो रिक्वेस्ट बॉडी होगी उसमें रिक्वेस्ट बॉडी में देखो ये क्वेरी रिक्वेस्ट टाइप का होगा, जिसमें 3 चीजें होनी चाहिए, क्वेरी, यूजर आईडी और सेशन आईडी। ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल हैं, आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है। अब दोस्तों देखो हमें क्वेरी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम ट्राई इट आउट। यहाँ पर अपनी यूजर क्वेरी डाल दो आप। लेट सपोज मैंने डाल दिया व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लेट सपोज चेन्नई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चेन्नई लिख दिया, तो आप यूजर में मान के चलो, आप मैंने लिख दिया यहाँ पे XYZ। ठीक है, सेशन आईडी में कुछ भी डाल दो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जो क्वेरी हो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। अब दोस्तों देखो जो एग्जीक्यूशन ये हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, हमारा क्लाउड रन के अंदर। ठीक है, ये देखो दोस्तों ये मेरी क्वेरी थी, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, और इसने ये बता दिया देख लो 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि हमने हार्ड कोड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख चुके हैं दोस्तों किस तरीके से हमने एक सिंपल से एजेंट को डिजाइन किया, टेस्ट किया, और फिर किस तरीके से हमने उसको डिप्लॉय किया गूगल क्लाउड रन में यूजिंग आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री और सर्विस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप बड़े ही आसानी से समझ चुके हो। अब दोस्तों जब हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर क्लाउड रन में क्या दिख रहा है, क्या शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करो, क्लाउड इस पर क्लिक करो बटन पर, यहाँ पर जाओ क्लाउड रन में। ठीक है, अब आप क्लाउड रन में देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लाउड रन एक गूगल की मैनेज सर्विस है। यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हो कि आपका जो ये एडी के एजेंट हमने अभी ये डिप्लॉय किया है, ये 3 मिनट पहले ही हुआ है, इसकी ये लोकेशन है। और दोस्तों इस तरीके से आप इसकी आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। आप सर्विस में जाओ, यहाँ पर आपको प्रॉपर आपके एजेंट का ये देखो 2 मिनट पहले लिखा है ना, यहाँ पर 2 मिनट्स एगो, और इस यूएस सेंट्रल रीजन। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी क्लाउड रन के इंस्टेंस को मॉनिटर भी कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, कितनी लेटेंसी है, तो उसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, और यहाँ पर उसके लॉग्स भी देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों लॉग्स को भी देखना कितना आसान है, सीधा सीधा आप यहाँ पर अपने किसी भी टाइम फ्रेम का देख सकते हो। और दोस्तों जो क्लाउड रन होता है ये एक मैनेज सर्विस है, जो कि आपकी ऑटोमेटिकली स्केल अप और स्केल डाउन भी हो सकता है। स्केल डाउन का मतलब ये कि अगर आपकी सर्विस यूज नहीं हो रही है तो वो स्केल बिल्कुल 0 पर लेकर आ जाएगा, एप्लीकेशन को बिल्कुल स्लीप कर देगा। यहाँ पर देखो स्केलिंग में क्या क्या है, ऑटो, तो 0 से लेकर 3 इंस्टेंसेस तक इसके चल सकते हैं। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, आप मतलब लेट्स सपोज 3 से लेकर 5 तक कर सकते हो, या फिर 2 तक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप ये इसकी ऑटोमेटिकली स्केलिंग को भी इनेबल कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे जैसे आपका ट्रैफिक बढ़ेगा उसी तरीके से आपकी एप्लीकेशन स्केल होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दूसरी वीडियो में दोस्तों हम और भी एडवांस
अपने एजेंट का डेवलपमेंट करेंगे, उनको डिप्लॉय करेंगे और बेस्ट प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन ग्रेड की जो आपकी मेथोडोलॉजी होती है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको भी एक अच्छी ए इंजीनियरिंग की स्किल मास्टर हो जाए और आपको अच्छे एंड टू एंड प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने की स्किल भी आपकी डेवलप हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।